आज प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा ही गुनगुना रहे हैं कि कोई पत्थर से न मारो मेरे महबूब को। ये गुजरात से ही क्यों शुरू हो रहा है? कितने भी चाहे ठग हो, चाहे चोर हो, लुटेरा हो, सब गुजरात से ही क्यों आते हैं? आज लोकतंत्र की बात करने वाले को जेल में डाला जाता है, उसकी लोकसभा की सदस्यता हटाई जाती है। 13,000 पत्रकार 16 से लेकर अभी तक भारतीय जेल में बंद है। उनका गुनाह क्या है, पूछता है भारत। कहते हैं कि गूगल काल में मुगल काल को हटाने का कार्य आज से पद बाद और नहीं हो सकता। जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं है वह इतिहास बदलने चल गए हैं। अरे भैया, क्या क्या चीज इतिहास में तुम बदल दोगे? जोधा अकबर की कहानी को विराम लगेगा। क्या क्या चीज इतिहास में तुम बदल दोगे? क्या ये बदल दोगे? तुम्हारा आराध्य है, अंग्रेजों के दलाली करता था कि जो तुम्हारा पूजनीय है वो महात्मा गांधी को प्रार्थना सभा में गोली मारा। क्या क्या इतिहास से हटाओगे? इतिहास मिटाते मिटाते तुम खुद मिट जाओगे। एक समय में भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने 54-58 बंद किया, तो बहुत हंसी वाली बात है। जिनको राष्ट्रभाषा से कोई मतलब नहीं रहा, जो अंग्रेजों को दलाली किए, वो आज राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हैं, और जो राष्ट्रभक्त किया वो आज देशद्रोह में आ गया है। भाई, मैं सिर्फ 54-58 नहीं बंद कर दिया, मैं 500,000 का नोट भी बंद कर दिया। सत वाले प्रधानमंत्री जी कहीं पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं या तो फिर विदेश में घूमने के लिए गए हैं। 1 महीना गुजरात में गुजारे, तो सवाल है कि दिल्ली का काम कर कौन रहा है? अब देखें कि रसिया के राष्ट्रपति कहीं पूरा देश में घूम रहा है, सुना है कि अमेरिका का राष्ट्रपति पूरा कहीं न कहीं घूम रहा है, फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का और जर्मनी का, ब्रिटेन का, इस सब का देखें कि प्रधानमंत्री लगातार घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री फुर्सत वाले प्रधानमंत्री हैं। आज लोकतंत्र की बात करने वाले को जेल में डाला जाता है, उसकी लोकसभा की सदस्यता हटाई जाती है। प्रधानमंत्री जी से सवाल करिएगा अडानी के, तो वो बोलेंगे कि हमको 100 करोड़ जनता का विश्वास प्राप्त है। अरे भैया, हमारे देश का 140 करोड़ जनसंख्या है और 600 करोड़ का कैसे आपको विश्वास प्राप्त हो जाता है? आपसे जब पूछा जाएगा कि भाई अडानी पर जेपीसी जांच कराइए, तो आप बोलिएगा कि गुरु नानक देव, तुलसीदास और अन्य सब बैठ करके एक साथ चाय पीते थे। तो जो भी फैसले होते हैं तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा, हमें लगता है कि ये अचानक उनके दिमाग में कोई बात बैठती है और वो चुप चाहते हैं कि मैं इस तरह का, जैसे राजा लोग बिहेव करता था, तुम्हें मन में आया क्या ये कानून बना दे, ऐसा कर दे, तो ऐसा हो जाएगा। मतलब ये सपना देखते हैं रात में और सुबह उठ करके उसको। हाँ, और बड़ा दिलचस्प होता था वो बातें जब 8 बजती थी और एक नया आता था, कभी 8 बजे नोटबंदी हो गई और 8 बजे घोषणा हो गया तालाबंदी का। जो लोग मजदूर फंसे रह गए वो कैसे आएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे खाएंगे, लोग कैसे खाएंगे, कैसे रोजगार करेंगे, कोई व्यवस्थाएं नहीं। और आए और राजा साहब आए और एक बैग घोषणा कर दिए, भाई और बहनों, आज से 500,000 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। अब यदि आप अडानी के नाम लीजिएगा तो वह आप पर राष्ट्रद्रोह का भी केस किया जा सकता है। राहुल गांधी ने लोकसभा में सवाल 40 मिनट का उठाए कि अडानी पर जेपीसी का जांच कराई जाए। इसको जांच नहीं करा करके लोगों को इधर उधर भटकाते हुए एक पुराने केस जो 2019 में राहुल गांधी भाषण दिए थे, उसको जाकर के गुजरात कोर्ट से फैसला दिलाया जाता है। अब सवाल ये होता है कि जितने भी इनके कार्यक्रम हैं, ये गुजरात से ही क्यों शुरू हो रहा है? क्या और प्रदेशों में ये केस करने में सक्षम नहीं है? ये तो पूरा देश के मालिक है, पूरा भारतवर्ष के मालिक है, लेकिन इनके जितने भी चाहे ठग हो, चाहे चोर हो, लुटेरा हो, सब गुजरात से ही क्यों आते हैं? कल सवाल ये भी तो उठेगा, जैसे मान लीजिए कि ये बोल रहे हैं कि मोदी ओबीसी था, वे बात तो झूठ निकल गया, क्योंकि ओबीसी के महासभा लीगल नोटिस भेज दिया भाजपा के अध्यक्ष के ऊपर कि आप कोई भी मोदी ओबीसी से नहीं है, नहीं कहीं पर ओबीसी में जिक्र है मोदी का। फिर आप ओबीसी समाज को क्यों बदनाम कर रहे हैं राहुल प्रकरण में? ये लोगों को हर जगह पर लोगों का विरोध सुनना पड़ता है, लेकिन लोगों को डाइवर्ट करने में ये लोग माहिर आदमी हैं।